अल्फों वाला नाम तेरा, अल्फों वाला नाम तेरा, कुन फयकून है काम तेरा, कुन फयकून है काम। अभी आपके दरमियान और तालिबा बची हुई है। देखिए पानी न गिरे, इंशाअल्लाह ये के बाद दिगरे मैं उनको भी आपके हवाले करता रहूंगा और मुकालमा भी पेश करना है मेरे दोस्तों। लेकिन आइए इस वक्त चाहता हूं कि मुल्क हिंदुस्तान के एक चहीते मुकर्रिर महबूबुल उलमा हजरत मौलाना मुफ्ती रियाज अहमद साहब कासमी, मुदर्रिस मदरसा अंजुमन इस्लामिया मोतिहारी मशरक़ी चंपारण। दोस्तों मैं हजरत से निहायत ही अदब एहतराम से गुजारिश करता हूं कि हजरत माइक पर आएं और अपने खिताब नायाब से हम तमाम सामाइन को मुस्तफीज फरमाएं। इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल के जुनूबदोश समाअत को आगही दे दो, जुनूबदोश समाअत को आगही दे दो, अरे दिल के बेकैफ लताफत को ताजगी दे दो, और खतीबे वक्त हो तो होठों से नूर बरसाओ, हमारी बज़्म को हिदायत की रोशनी दे दो। माइक पर हजरत मौलाना मुफ्ती रियाज अहमद साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा कुन्त तत्लू मिन क़ब्लिहि मिन किताबिन वला तख़ुत्तुहु बियमीनिक इज़्ज़न लर्ताबल मुब्तिलून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़ा अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम सदर इजलास, स्टेज पर रौनक अफरोज़ हज़रात उलमाए किराम, दानिश्वरान कौम व मिल्लत, अमायदीन इलाक़ा, सामईन किराम, ख़वातीन इस्लाम, अज़ीज़ बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबों को जिन नेमतों से नवाजा है, हकीकत ये है कि आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में भी अल्लाह की नेमतों को गिनना और शुमार करना मुश्किल। कुरान करीम ने कहा व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अल्लाह की नेमतों को गिनना शुमार करना मुश्किल है। उन नेमतों में बड़ी अजीम नेमत औलाद की नेमत है। औलाद कितनी बड़ी नेमत है, कितनी अजीम नेमत है। औलाद चाहे बेटा की शक्ल में हो, औलाद बेटी की शक्ल में हो, जिस शक्ल में भी हो, औलाद बड़ी अजीम नेमत है। औलाद कितनी बड़ी दौलत है, कितनी अजीम नेमत है। आप उनसे पूछिए जिनके शादी के 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल हो गए, लेकिन उनके घर के अंदर औलाद का फूल नहीं खिला। हमारी उन बहनों से पूछिए जिनकी शादी के कई साल गुजर गए, लेकिन औलाद की नेमत से उनकी गोद खाली है। पूछिए उनसे कदर कि औलाद कितनी अजीम दौलत है, कितनी बड़ी नेमत है। शादी के चंद साल अगर गुजर जाएं, औलाद न हो तो ससुराल वाले भी ताना मारते हैं, पड़ोस के लोग भी ताना मारते हैं, सहेलियां भी ताना देती हैं। इस ताने से तंग आकर हमारी बहनें वो काम भी कर जाती हैं जिनकी इजाज़त इस्लाम नहीं देता।
कितने दर की ठोकरें हमारी वो बहनें खाती हैं, हमारे मर्द हमारे नौजवान कितने दर पर जाकर झुकते हैं। कभी किसी आमिल के पास जाओ, वो कहता है कि काली मुर्गी लेकर आओ, उसके खून से तावीज़ लिख कर देता हूँ, औलाद की नेमत मिलेगी। न काली मुर्गी के खून से तावीज़ लिखना जायज़, न उजले मुर्गी के खून से तावीज़ लिखना जायज़, लेकिन इंसान जो नहीं करना चाहिए वो सब कुछ कर जाता है। वजह क्या है? वजह यही है कि औलाद का फूल घर में खिलना चाहिए, चाहे जिस तरीके से भी औलाद हासिल हो, लेकिन औलाद हो जाए। बेटा मिले या बेटी मिले, ये खुदा की कुदरत है। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं जिसे चाहता हूँ बेटा देता हूँ, जिसे चाहता हूँ बेटी देता हूँ, अगर न चाहूँ यजअलु मन यशाउ अकीमा। सारी दुनिया के आमिलों से ताबीज़ लटका लो गर्दन में, मैं न चाहूँ तो बांझ बनाकर छोड़ दूंगा, औलाद नहीं मिल सकती। ये खुदा की कुदरत है। वो औलाद जिसको कितने आमिलों के दर का चक्कर काट कर हासिल किया, वो औलाद जिनको अल्लाह ताला से तहज्जुद के वक्त में रो रो कर मांगा, ऐ अल्लाह हमारी गोद खाली है, औलाद की नेमत अता फरमा दे। हर नमाज के बाद अल्लाह से दुआ, ऐ अल्लाह हमें औलाद की नेमत अता फरमा दे। वो औलाद जिसकी पैदाइश पर हजारों रुपए की मिठाइयां बांटी गईं, जिनकी पैदाइश पर पता नहीं कितने के पटाखे उड़ाए गए, वो औलाद जिनकी पैदाइश पर लाखों रुपया हमने खर्च कर दिया दावत खिलाने पर, इतनी खुशी हुई थी औलाद की पैदाइश पर, इतना रो रो कर अल्लाह से मांगा था। आज सच बताओ मुसलमानों, क्या ये हकीकत नहीं हमारे समाज की? कितने माँ बाप ऐसे हैं जो कहते हैं अपनी औलाद से तू पैदा ना हुआ होता तो अच्छा था, तू मर जाता तो अच्छा था। जिस बेटे को अल्लाह से रो रो कर मांगा था, जिस बेटी को अल्लाह से रो रो कर मांगा था, आज उसी बेटी उसी बेटे को कोसने के लिए तैयार और बद्दुआएं दे रही हैं हमारी माएं। तू मर जाता तो अच्छा था, पैदा न होता तो अच्छा था। आखिर क्या वजह है? क्या वजह है? क्यों आखिर ये बद्दुआएं निकल रही हैं? कितने माँ बाप ऐसे हैं जो समाज में सर उठाकर चलने के काबिल नहीं रहे, औलाद की गलत हरकतों की वजह से, उनके गलत कैरेक्टर की वजह से। आखिर ये दिन क्यों देखना पड़ा? ये मुसीबत की घड़ी क्यों देखनी पड़ी? आखिर ये ऐसा वक्त क्यों आ गया? क्या आज हम समाज में चेहरा दिखाने के लायक नहीं, समाज में सर उठाकर चलने के काबिल नहीं? वजह क्या है? वजह यही है, जिस उम्र में उन बच्चों को पढ़ाना था नहीं पढ़ाया, जिस उम्र में बच्चे को तालीम देना था, तरबियत देनी थी, नहीं दिया। हमने औलाद की कदर यही समझी, अच्छा कपड़ा पहना दो, औलाद की कदर ये समझा कि उसको अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दो। हमने औलाद की कदर ये समझा कि उसकी पैदाइश पर खूब दावत कर दो। हमने औलाद की कदर ये समझा कि उसके अकीक़े पर लंबी चौड़ी दावत कर दो। मुसलमानों याद रखना, औलाद की कदर ये नहीं है, औलाद की कदर ये है, पैगंबर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अकरिमु औलादकुम व अहसिनु अद्दबहुम। औलाद की कदर ये है कि उसको अच्छा पढ़ा दो, अच्छा लिखा दो, उसकी तरबियत सही कर दो, उसको एजुकेशन से जोड़ दो, तालीम से जोड़ दो, अच्छा पढ़ाओ, अच्छा लिखाओ। हजरात उलमा कराम की जमात यहाँ बैठी है, पूछ लीजिए, हजरात अहले इल्म लिखते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने किसी को दो औलाद दिया हो, एक बेटा एक बेटी, एक बेटा एक बेटी, और उस माँ बाप के पास इतनी ताकत है कि किसी एक को ही पढ़ा सकते हैं, हजरात उलमा लिखते हैं कि उस माँ बाप को चाहिए कि बेटी को पढ़ा दे।
उस माँ बाप को चाहिए कि ये बेटी को पढ़ा दे। मर्द बनता है, एक फर्द बनता है, औरत बनती है, एक यूनिवर्सिटी कायम होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने पैदाइश के एतबार से, तख्लीक के एतबार से मर्द और औरत में जरूर फर्क रखा है, लेकिन मकाम और मर्तबा के एतबार से अल्लाह ने मर्द और औरत के दरमियान फर्क नहीं रखा। अगर पैगंबर अलैहिस्सलाम के ज़माने में मर्द सहाबी बन सकता था तो औरत भी सहाबिया बन सकती थी। मर्द ताबिई बन सकता था तो औरत भी ताबिया बन सकती थी। आज कोई मर्द वली बन सकता है तो औरत भी वलिया बन सकती है। कोई मर्द हाफिज कुरान बन सकता है, औरत भी हाफिजा बन सकती है। कोई मर्द आलिम बन सकता है, औरत भी आलिमा बन सकती है। कोई मर्द मुफ्ती बन सकता है, औरत भी बन सकती है। अल्लाह ने खुद फरमाया, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। चाहे मर्द अच्छा काम करे या औरत करे, जो अच्छा करेगा हम उसको अच्छी जिंदगी देंगे। अल्लाह ने पैदाइश में फर्क जरूर रखा, लेकिन मकाम और मर्तबा में कोई फर्क नहीं किया। जिस मदरसे के इजलास में हम और आप शरीक हैं, जामिया दारे अरकम लिल बनात पुरुषोत्तमपुर, मैं आपसे अर्ज करता हूं, इसको खुदा की नेमत समझिए। कदर की निगाह से इदारे को देखिए, मोहब्बत की निगाह से देखिए, और जहां तक मुमकिन हो सारे इदारों को और इस इदारे को महफूज और मुस्तहकम बनाने की कोशिश कीजिए। याद रखिएगा, दुनिया में कोई मर्द ऐसा नहीं है जो औरत के सपोर्ट के बगैर आगे बढ़ जाए। मैं आपको तारीख बतलाता हूं मुख्तसर अंदाज में। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर सबसे पहली मर्तबा कुरान उतरता है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। अल्लाह के नबी पर ये पहला कलाम उतर रहा है, पहली मर्तबा कुरान की आयतें नाजिल हो रही हैं। पैगंबर घबरा गए और आप अलैहिस्सलाम को ऐसा लगा कि अब मेरी जान निकल जाएगी। पैगंबर घर तशरीफ ले जाते हैं, कहते हैं अपनी बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, ज़म्मिलूनी, मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे ठंड लग रही है। कांप रहे थे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और पैगंबर ये फरमा रहे थे, ऐसा लगता है कि अब मैं चला जाऊंगा। उस ऐसे मौके पर, इस नाजुक मोड़ पर आपकी बीवी हजरत खदीजा ने जो तसल्ली के सुनहरे अल्फाज कहे हैं, मैं आपसे नकल करता हूं, आपके सामने पेश करता हूं। कल्ला वल्लाहि ला युखज़ीक, ऐ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप घबराए नहीं, अल्लाह आपको जलील और रुसवा नहीं करेगा। इन्नका तहमिलुल कल्ला व तुक्सिबुल मादूम, आप बेसहारों को सहारा देते हैं, कमजोरों का सपोर्ट करते हैं। व तुक़रिउज़ ज़ईफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़, मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं। अगर कोई किसी का हक छीन रहा हो तो आप उस हक वालों का हक पहुंचाते हैं और उसका हक दिलवा देते हैं। हजरत खदीजतुल कुबरा की जुबान से जब ये तसल्ली के अल्फाज पैगंबर दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुना तो आपको तसल्ली हुई, आपकी घबराहट में कमी आई। मैं आपसे बताना ये चाहता हूँ, एक तरफ पैगंबर की जात है, पैगंबर कहते हैं कि अब मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, इस कदर परेशान घबरा गए। दूसरी तरफ बीवी की शक्ल में हजरत खदीजा ने तसल्ली दिया और कहा कि आप घबराए नहीं, अल्लाह आपको बर्बाद नहीं करेगा। एक बीवी थी जिसने पैगंबर को तसल्ली दी, पैगंबर को हिम्मत मिली, फिर आप आगे बढ़ते हैं। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, पैगंबर की जात भी आगे बढ़ रही है तो बीवी की शक्ल में सपोर्ट पैगंबर को मिल रहा है।
आगे बढ़िए। नबी अलैहिस्सलाम सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर आते हैं, फरमाते हैं अबू बकर मैं तन्हाई में तुमसे बात करना चाहता हूँ। कहा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मेरे घर में मेरी बेटियां हैं, मेरी बीवी है और कोई नहीं। आपने बात किया, कहा मुझे हिजरत का हुक्म मिला है। आप और सिद्दीक़ अकबर हिजरत के लिए निकलते हैं। बेटी अस्मा से ये कहते हैं, बेटी तू छोटी है, तू खाना पहुंचा देना, तू बच्ची है, जब तू मेरे पास आएगी खाना लेकर, तेरे आने जाने पर गैर मुस्लिम भाइयों को शक नहीं होगा, तू पहुंचा देना। हजरत अस्मा जब दूसरे दिन खाना लेकर गई तो हजरत अस्मा के चेहरे पर अबू बकर ने दाग देखा, निशान देखा। बच्ची है, जख्म का निशान था। सिद्दीक़ अकबर ने पूछा बेटी ये तेरे चेहरे पर जख्म का निशान कैसे आया? कहा अबू जान जब मैं आपका खाना पहुंचाकर, नबी का खाना पहुंचाकर वापस लौट रही थी तो अबू जहल रास्ते में मिला और पूछा बता तेरे अब्बा कहाँ हैं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहाँ हैं। वो बच्ची होकर ये कहती है, हिम्मत देखिए उस बच्ची की। हजरत अस्मा कहती हैं कि अबू जहल ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा मैं अपनी जान तो दे सकती हूं लेकिन पैगंबर का पता नहीं बतला सकती। जान दे सकती हूं, पैगंबर का पता नहीं बतला सकती। जब मैंने पता बताने से इनकार किया तो उसने मेरे बाल को पकड़ा और धक्का दिया और मेरे चेहरे पर तमाचा मारा। मैं गिरी, मेरी पेशानी जख्मी हुई। ये उसी जख्म का निशान है। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि अगर पैगंबर को वहां सपोर्ट मिल रहा है, अबू बकर को सपोर्ट मिल रहा है और पता नहीं मिल रहा है गैर मुस्लिम भाइयों को, तो उसकी वजह कौन बन रही है? अस्मा जैसी बच्ची बन रही है। तो यहाँ भी हिजरत, कामयाब हिजरत के पीछे भी अगर किसी का किरदार नजर आता है तो वो भी एक बच्ची की शक्ल में किरदार नजर आता है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अपनी बच्चियों को भी पढ़ाइए, उनके पढ़ने पढ़ाने पर तवज्जो दीजिए। और मैं नहीं कहता आप स्कूल में ना पढ़ाइए, मैं नहीं कहता आप कॉलेजों में ना पढ़ाइए। इस कौम को जरूरत है अच्छे डॉक्टर की भी, इस कौम को जरूरत है अच्छे लेडी डॉक्टर की, इस कौम को जरूरत है अच्छे इंजीनियर की भी, और इस कौम को बहुत सारे सीटों पर बहुत सारे लोगों की जरूरत है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं अपनी बच्चियों को जरूर आगे तक पढ़ाइए, आला असरी तालीम जरूर दीजिए, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा इस मदरसे में बच्चियों को भेजकर अपने बच्चियों के अकीदे को दुरुस्त करा लीजिए। ये बतला दीजिए कि मुसलमान होने के नाते अल्लाह के बारे में अकीदा क्या रखना चाहिए, मुसलमान होने के नाते अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बारे में अकीदा क्या होना चाहिए, मुसलमान होने के नाते कुरान के बारे में अकीदा क्या होना चाहिए, मुसलमान होने के नाते पिछली तमाम आसमानी किताबों के बारे में हमारा अकीदा क्या होना चाहिए, मुसलमान होने के नाते फरिश्तों के बारे में हमारा अकीदा क्या होना चाहिए, मुसलमान होने के नाते तकदीर के बारे में, जैसे हम कह जाते हैं ना जो लिखा होगा वो होगा, तो इस तकदीर के बारे में हमारा अकीदा क्या होना चाहिए, मुसलमान होने के नाते मरने के बाद कब्र के बारे में हमारा अकीदा क्या होना चाहिए, मुसलमान होने के नाते जन्नत और जहन्नम के बारे में हमारा अकीदा क्या होना चाहिए। मैं कहता हूँ आप कॉलेज में अपनी बच्चियों को पढ़ाइए, लेकिन मुहतात तरीका हो, सही तरीका हो। मैं नहीं कहता आगे मत भेजिए, लेकिन मैं कहता हूँ अपनी बच्चियों को कुरान की तालीम के जेवर से जरूर आरास्ता कर दीजिए, अपने बच्चियों को
कुरान की तालीम के जेवर से ज़रूर आरास्ता कर दीजिए। अपने बच्चियों के अकायद को दुरुस्त कर दीजिए, अपने बच्चियों की जहन और सोच को दुरुस्त कर दीजिए, ताकि आइंदा हमारी बच्चियां जब आगे बढ़ें तो उनको याद रहे मैं इस कुर्सी पर बाद में पहुंची हूं, पहले मेरे माँ बाप ने मुझे मुसलमान बनाया। तालीम दी थी कुरान क्या है, तालीम दी थी अल्लाह के नबी के फरमान की क्या हैसियत है। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि हिस्ट्री को, तारीख को, इतिहास को उठाकर पढ़िए। हजरत उमर का नाम सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया जानती है। हजरत उमर के नाम से उस वक्त की बड़ी बड़ी सल्तनतें डरा करती थीं। आखिर क्या चीज थे, क्या वजह थी, वो मुसलमान कैसे बने? उनके पीछे भी उनकी बहन का हाथ है, उनके पीछे उनकी बहन का हाथ है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आप ज़हन में रखें कि मर्द कोई भी औरत के सपोर्ट के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमा घर में गए, बहुत खुश थे। मां ने पूछा, बेटा तू बहुत खुश नजर आ रहा है, बहुत खुश नजर आ रहा है, क्या बात है? कहा अम्मी जान मैं बंगाल के सफर पर गया था, बंगाल के सफर पर मुझसे अल्लाह ताला ने बड़ा काम लिया। काम ये लिया कि कई लाख गैर मुस्लिम भाइयों ने, बिरादराने वतन ने इस्लाम कबूल किया और कितने मुसलमानों ने मेरे हाथ पर बयाते तौबा किया, यानी गुनाहों से तौबा किया। एक तारीखी रिवायत ये बतलाती है कि 7 लाख गैर मुस्लिम भाइयों ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के हाथ पर उस सफर में बयात इस्लाम किया, ईमान कबूल किया, इस्लाम कबूल किया। और कितने लोगों ने बयात तौबा की, गुनाहों से तौबा किया। अम्मी ने कहा, बेटा अल्लाह तुझसे ये काम लिया है, यकीनन बड़ी खुशी की बात है, लेकिन बेटा ये कमाल तेरा नहीं है, ये मेरा है। ये कमाल तेरा नहीं है, मेरा कमाल है। कहा अम्मी जान मैं समझ गया कि आपका कमाल है, लेकिन ये तो बता दीजिए कि अल्लाह ने ये कमाल क्या करवाया है आपसे, आपका ये कमाल किस तरह का है? कहा अम्मी जान ने, बेटा जब तू पैदा हुआ, तेरी पैदाइश के बाद से जब भी तू दूध के लिए रोया था, मैंने बगैर वजू के तुझे कभी दूध नहीं पिलाया। जब भी तू दूध के लिए रोया, पहले मैं वजू की, बाद में मैं तुझे दूध पिलाया। ये उस बावजू दूध पिलाने की बरकत है कि अल्लाह ताला ने तेरे हाथ पर 7 लाख गैर मुस्लिमों को इस्लाम कबूल करने का शर्फ अता फरमा। ये जहन में रखिए, कोई मर्द औरत के सपोर्ट के बगैर आगे नहीं बढ़ता। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह, काकी का लफ्ज जुड़ा हुआ है, हिंदी का लफ्ज है, इसके माने आते हैं रोटी के। मां ने तरबियत दी कि बेटा खाना अल्लाह देता है, रोजी अल्लाह देता है, अल्लाह से मांगो। तरीका बतलाया, वजू करो, जानमाज बिछाओ, बैठकर अल्लाह से मांगो। बच्चा मांगता था, माँ रोटी अलमारी में छुपा देती थी। मांगने के बाद बच्चे को माँ कहती थी, बेटा जाओ देखो अलमारी में कहीं अल्लाह दे दिया होगा। एक मर्तबा कहीं गई, आने में देर हो गई, बेटा मदरसा से आया और देखा माँ नहीं है। वजू किया, मुसल्ले पर बैठा, अल्लाह ताला से मांगा। माँ उधर परेशान है, बेटे के घर में आने का टाइम हो चुका है, मैं अभी घर पहुंची नहीं हूँ, रोटी पकाकर मैंने अलमारी में रखा नहीं है। माँ दिल में परेशान है, बड़ी मुस्तरिब है, अल्लाह से दुआ मांगती है, अल्लाह आज मैं घर से बाहर हूँ, अगर मैं घर में रहती तो रोटी पकाकर अलमारी में रख देती, मैं तो घर में नहीं हूँ,
बच्चा आ चुका होगा, अलमारी में रोटी को तलाश करेगा। अगर आज रोटी नहीं मिलेगी तो उसका यकीन तेरी जात से खत्म हो जाएगा कि रोटी तू देता है, रोजी तू देता है। ऐ अल्लाह, बच्चे के यकीन को बचा दे, बच्चे के एतमाद को बचा दे। अल्लाह ताला ने गैब से उसके लिए रोटी का इंतजाम फरमाया। माँ दौड़ी हुई आई, पूछा बेटा क्या खाना खाया? कहा हाँ। कहाँ से रोटी मिली? जहाँ से रोजाना लेता था वहीं से मिल गया। और आज की रोटी का जो टेस्ट था, जो मजा था, जो लज्जत थी, इससे पहले की रोटी में वो मजा मैंने नहीं पाया। माँ अल्लाह का शुक्र अदा करती है कि अल्लाह ताला ने बच्चे के यकीन को बचाए रखा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के करोड़ों मानने वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन इस वली को वली के मकाम पर पहुंचाने वाली जात उनकी माँ की। बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा, औलिया किराम में उनका मकाम ऐसा ही है जैसे फरिश्तों में जिब्राइल का मकाम। फरिश्तों में जिब्राइल अलैहिस्सलाम का जो मकाम है, दुनिया में औलिया किराम में बायजीद बुस्तामी का वो मकाम है। मदरसा में बच्चे को डाल देती है। एक दिन बच्चा उस्ताद से कहता है कि मैं घर जाना चाहता हूँ। बच्चा को उस्ताद छुट्टी देना नहीं चाहते थे, ज्यादा सबक दे दिया। कहा इतना याद करके सुना दोगे तो चले जाओगे। याद करके सुना दिया। उस्ताद ने वादा के मुताबिक छुट्टी दे दी। बच्चा घर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया। माँ ने अंदर से पूछा कौन? कहा बायजीद बुस्तामी। कहा कौन बायजीद बुस्तामी? एक तो मेरा बायजीद है जिसको मैंने मदरसा में डाल दिया है, और वो तो हाफिज आलिम बनकर मेरे घर आएगा। तू कौन बायजीद है? माँ जान रही है कि मेरा बेटा है, लेकिन कह रही है मैंने तो अपने बेटे को वहां डाल रखा है, तू कौन बायजीद है? दरवाजा नहीं खोला, बच्चा वापस चला गया और हाफिज आलिम बनकर अल्लाह के यहाँ ऊंचा मकाम पाया। और आज औलिया किराम में बायजीद बुस्तामी को वही मकाम हासिल है जो फरिश्तों की सफ़ों में जिब्राइल को मकाम हासिल है। आखिर इस मकाम पर पहुंचाने वाली कौन है? ये बायजीद बुस्तामी की माँ है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि औरतों के किरदार के बगैर कोई मर्द आगे नहीं बढ़ सकता। औरत का किरदार कम मर्द को आगे बढ़ाने में अच्छा रहेगा जब औरत बनेगी, औरत पढ़ेगी, औरत पढ़ी लिखी होगी तो फिर शौहर का सपोर्ट करेगी, बच्चों का सपोर्ट करेगी, बच्चों को आगे बढ़ाएगी, शौहर को आगे बढ़ाएगी। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, तमाम मदारिस इस्लामिया जिन पर बड़े गहरे बादल छाए जा रहे हैं, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप ये यकीन कीजिए कि जो निसाब गवर्नमेंट ने तैयार किया है, एजुकेशन की पॉलिसी जो तैयार हुई है, उस पॉलिसी को आप गौर से पढ़िए तो आपको मालूम होगा मदारिस इस्लामिया पर कितने गहरे बादल छाए जा रहे हैं। इसलिए आपकी और हमारी ये दीनी और मिल्ली जिम्मेदारी है कि तमाम मदारिस इस्लामिया की आप हिफाजत कीजिए। आज लॉकडाउन की वजह से हमारे मदरसीन या हमारे मदारिस के उलमा जब आपके यहाँ पहुँचते हैं तो आप बड़ी आसानी से कह जाते हैं लॉकडाउन में इनकम कहाँ हुआ है कि मदरसे को ताउन किया जाए। लॉकडाउन में कभी शादी के खर्च में कमी नहीं आई, बैंड बाजे में कमी नहीं आई, डीजे के बजाने में कमी नहीं आई, बाइक और कार के खरीदने में कमी नहीं आई। अगर कहीं पैसा खत्म होता है तो मदारिस के ताउन के नाम पर जेब खाली होता नजर आता है। मैं खुदा का वास्ता देकर कहता हूँ, अगर आप चाहते हैं आने वाली नस्लों में ईमान बाकी रहे तो इन मदारिस को मजबूत करके रखिएगा, मुस्तहकम और मजबूत बनाते रहिएगा। 10 रुपया देते थे, आज 10 देने के काबिल नहीं है। 5 रुपया दीजिए लेकिन जरूर दीजिए। और खूब याद रखिए, जिस तरीके से इस बदन की हिफाजत के लिए खाने पीने की चीजों की जरूरत है, गल्ले की जरूरत है, ग़िज़ा की जरूरत है, उसी तरह आने वाली नस्लों के दिलों में ईमान को बाकी रखने के लिए इन मदारिस इस्लामिया की जरूरत है।
ये मदारिस वो हैं जहां अल्लाह का कुरान पढ़ाया जाता है, नबी का फरमान पढ़ाया जाता है, पड़ोसियों से मोहब्बत सिखलाई जाती है, मुल्क से प्यार सिखलाया जाता है, मुल्क की सलामती की दुआएं वहां की जाती हैं, जहां मुल्क से प्यार करने का सलीका सिखलाया जाता है। और ये मदारिस इस्लामिया में सिखलाया जाता है, मुसलमानों तुम्हारे एक हाथ में कुरान है तो दूसरे हाथ में मुल्क का संविधान। ये मदारिस की तारीख है, ये मदारिस का इतिहास है। इसलिए इन मदारिस को मोहब्बत और कदर की निगाह से देखिए और इस दारे अरकम को मजबूत और मुस्तहकम बनाने की हत्तल इम्कान कोशिश कीजिए। अल्लाह आप हज़रात के जज्बे को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला आप हज़रात को बेहतर सिला अता फरमाए। अपनी बच्चियों को पढ़ाइए, बच्चियों को हाफिजा बनाइए, आलिमा बनाइए, बच्चियों को जेवर इल्म से आरास्ता कीजिए। और ये मत सोचिए कि बच्चियां बोझ हैं और नस्ल बेटे से ही चलेगी, नहीं नहीं, ये जहन से निकालिए। ये बच्चियां बोझ नहीं हैं, ये बच्चियां बोझ नहीं हैं। अगर कोई ऐब की बात होती बच्चियों की पैदाइश, आज 3-4 बच्चियां लगातार पैदा हो जाए तो मर्द तलाक देने पर आ जाता है। मुसलमानों, ये बच्चियां रहमत है। अगर मुझे कोई फोन करके कहता है कि 2 बच्ची हुई, 3 बच्ची हुई, नाम क्या रखा जाए, मैं कहता हूं कि शायद अल्लाह ताला ने आपके लिए जन्नत मुकर्रर कर दिया। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिसको अल्लाह ने 2 बच्चियां दी या 2 से ज्यादा बच्चियां दे दी और उनको अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत दे दिया, पैगंबर फरमाते हो मेरे साथ जन्नत में। मुसलमानों, लड़कियों को बोझ न समझो, उनको तालीम देने के ताल्लुक से पीछे न हटो, बच्चियों को भी जमकर पढ़ाओ, खूब अच्छी तालीम दीजिए, कुरान के जेवर से आरास्ता कीजिए। कुरान करीम अजीम किताब है। आज मुसलमान रुखसत करते वक्त सब कुछ अपनी बच्ची को दे देता है, नहीं देता है तो कुरान की दौलत और नेमत नहीं देता है। इमाम शाफी अलैहिर्रहमा के पास एक शख्स आता है और वो कहता है कि हुजूर, बड़ी तमन्नाओं के बाद, बहुत सालों के बाद एक बेटी पैदा हुई और पैदाइश के बाद मैंने कहा बेटी जब बड़ी हो जाएगी इसकी शादी करूंगा तो दुनिया की बड़ी से बड़ी दौलत दूंगा। आज मेरी हालत वैसी नहीं है, मैं तंगदस्त आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, फकीर आदमी हूँ, मैं उतनी दौलत दे नहीं सकता, मैं क्या करूँ, परेशान हूँ। मैंने तो वादा कर रखा है कि बेटी को दुनिया की बड़ी से बड़ी दौलत दूंगा। हजरत इमाम शाफी अलैहिर्रहमा ने फरमाया, घबराने की बात नहीं, परेशान होने की बात नहीं, अपनी बेटी को कुरान की तालीम दे दो, कुरान से बड़ी दौलत इस दुनिया में कोई, कुरान से बड़ी दौलत इस दुनिया में कोई नहीं। इसलिए मैं आप हज़रात से गुजारिश करूंगा, इस इदारे से फायदा उठाइए और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह हमारे समाज को बेहतर से बेहतर बना दे। ये औरतें बनेंगी, मर्द पढ़ेगा, फर्द बनेगा, औरत पढ़ेगी, एक यूनिवर्सिटी कायम करने के बराबर है, एक खानदान को पढ़ाने के बराबर है। पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा को भी पढ़ाया था और ऐसा पढ़ाया कि बड़े बड़े सहाबा भी उनसे मसाइल पूछने पर मजबूर, हजरत आयशा से बड़े बड़े सहाबा मसाइल पूछने पर मजबूर। इसलिए अपनी बेटियों को पढ़ाने के सिलसिले में पीछे मत हटिए, बच्चियों को जेवर इल्म से आरास्ता कीजिए। अल्लाह ताला आप हज़रात के बैठने को कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व ताला इस इदारे को भी दीन दोगुनी चार चगनी तरक्या से माला माल फरमाए और अल्लाह ताला इसको हम सब के लिए रहमत बनाए। अल्लाह तबारक व ताला हम सबों को दुनिया और आखिरत दोनों जहां का सुकून नसीब फरमाए। मैं आखिर में सिर्फ एक बात कह के अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बात यह है, मगरिब बाद मैं एक प्रोग्राम में था, वहाँ बहुत सारे गैर मुस्लिम थे, मुझे बोलना कुछ था, मैंने टॉपिक बदल दिया। मैं आप हज़रात से उसमें से एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मुसलमान होने के नाते, इस्लाम को मानने वाला होने के नाते हम में से हर एक की जिम्मेदारी है
गैर मुस्लिम भाइयों तक दावत को पहुंचाइए, इस्लाम को पहुंचाइए, ईमान की दावत दीजिए। लेकिन तरीक़ा क्या हो? क्या आप डायरेक्ट जाकर कहेंगे कि आप कलमा पढ़ लीजिए? नहीं। तरीक़ा क्या हो? हुस्न सुलूक इख्तियार कीजिए। पड़ोसी और हमारे ताल्लुकात में जो हमारे बिरादराने वतन हैं, उनसे मोहब्बत का सलूक कीजिए, अच्छे अखलाक उनके सामने पेश कीजिए, अच्छा बर्ताव उनके साथ कीजिए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खस्सी ज़बह करवाई और अपने गुलाम से कहा कि पहला गोश्त फला पड़ोसी को देना, मेरा वह पड़ोसी है। खादिम ने कहा कि हजरत वो यहूदी है, मुसलमान नहीं है। फरमाया कि यहूदी हो या कुछ भी हो, मेरा पड़ोसी है, पहला गोश्त खस्सी का वही पहुंचेगा, वही पहुंचाना होगा। ये इस्लाम की तालीम है, ये इस्लाम की तालीम है, ये इस्लाम सिखलाता है। एक मर्तबा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा मस्जिद नबवी के गेट पर रेशमी चादर बिक रही है। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज किया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, आपके पास अच्छा कपड़ा नहीं है, आप ये रेशमी कपड़ा खरीद लीजिए और इसको आप जुमा के दिन पहनेंगे। जुमा के दिन भीड़ भाड़ होती है, मस्जिद में लोग ज्यादा होते हैं, अच्छा लगेगा, आप इस रेशमी कपड़े को खरीद लीजिए। आपके पास दूसरे मुल्कों से बहुत सारे गैर मुस्लिम भाई आते हैं, वफ्द आता है, आपके पास जब लोग आएंगे तो उस वक्त आप इस अच्छे जोड़े को पहन लीजिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमर, ये रेशमी कपड़ा, इससे हमारा क्या ताल्लुक है? मर्द के लिए रेशमी कपड़ा नहीं है, औरत के लिए। मैं क्यों खरीदने जाऊं? नाराजगी का इजहार फरमाया, बेजारी का इजहार फरमाया। चंद ही दिनों के बाद ठीक उसी तरह का रेशमी कपड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर हदिया और गिफ्ट के तौर पर भेजा। हजरत उमर के ज़हन में वो पहली वाली बात थी कि मैंने नबी से कहा तो नबी ने नहीं लिया, कहा रेशमी कपड़े से हमें क्या मतलब है, लेकिन उसी तरह का कपड़ा हुजूर मुझे गिफ्ट भेज रहे हैं, बात क्या है? अर्ज किया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपको मैंने कहा तो आपने खरीदने से इनकार कर दिया, पहनने से इनकार कर दिया। आज ठीक उसी तरह का कपड़ा मेरे पास बतौर गिफ्ट भेज रहे हैं, तोहफा भेज रहे हैं, बात क्या है? पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उमर, मैंने तुझे पहनने के लिए नहीं भेजा है। हजरत उमर कहते हैं, मैं समझ गया हुजूर चाहते हैं मैं किसी को गिफ्ट दे दूं। हजरत उमर ने वो रेशमी कपड़ा उठाया, अपने गैर मुस्लिम दोस्त को वो कपड़ा गिफ्ट दे दिया। यह है इस्लाम की तालीम। उनके साथ हुस्न सलूक कीजिए, इस्लाम की दावत खुद ब खुद पहुंचेगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।